पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, भाई गोपाल कहना, भाई गोपाल कहना। देना है ते जड़े किसान है वो जड़े 40-50 हज़ार रुपये साल की फसल पैदा करी जाते ने, सालों साल हो गए, वो 4 लाख रुपये की फसल साल की किवें पैदा करनगे, इन्हां दी सोच है नहीं। ऐ तां हमेशा जिन्ने साडे वड्डे बुजुर्ग हैगे उन्हां नूं कदे कहंदे 200 रुपया जी, कदे कहंदे 500 रुपया जी, ते हुड्डा साहब कहंदे भी 1000 रुपया समान बत्ता देवांगे। एक गल मैनूं दसो, 1000 रुपये समान बत्ते नाल गुजारा हुंदा अज दी महंगाई 'च? 1000 रुपये महीने नाल गुजारा कर सकते हो? हरियाणा लोकहित पार्टी दी करेगी मान सम्मान अपने बुजुर्गों का। ताऊ ते ताई नूं देवांगे 5000 रुपये महीना, 5000 रुपये महीना। चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से लोगों को अपने पक्ष में करने में जुटी हैं। देखना ये होगा कि जनता किस पार्टी का साथ देती है। पार्टी को मिल रहे जन समर्थन से हरियाणा लोकहित पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा को उम्मीद है कि प्रदेश में नया राजनीतिक विकल्प देने का
विश्वास, इरादों में भी मजबूती, पर बिना रोजगार कैसे होंगे सपने साकार। हरियाणा लोकहित पार्टी, लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। लेकिन हमारा मकसद आपको हैरान करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद है आपको खबरदार करना। तो हो जाइए खबरदार, क्योंकि मैं भुवन शर्मा अब लेकर हाजिर हूं क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं हरियाणा के अंबाला से। अंबाला के मर्सी होम सोसाइटी की 3 लड़कियों के भागने से मर्सी होम में हड़कंप मच गया। तीनों लड़कियां साल 2013 में इस मर्सी होम में आई थी। लड़कियों के भागते हुए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। लड़कियां क्यों भागी? होम सोसाइटी में 40 बच्चे रहते हैं। इनमें से कुछ बच्चे तो अनाथ हैं और कुछ बच्चे प्रशासन ने यहाँ छोड़े हैं। इस मर्सी होम को फिलिप लाल मसीह चलाते हैं और वे भी अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। फिलिप ने बताया कि वो रात को दवाई लेने के लिए बाजार गए थे। पीछे से 3 लड़कियाँ प्रतिमा, पूजा और किरण मौके का फायदा उठाकर भाग गई। बताया गया है कि इनमें से किरण का 2 साल का बेटा भी है। लापरवाही प्रशासन की बता रहे हैं। 21 तारीख को रात को 11 बजे हमारे यहाँ से 3 लड़कियाँ पूजा, प्रतिमा और किरण हमारे होम से 30,000 रुपये लेकर के और सामान लेकर के रात को 11 बजे यहाँ से भाग गई हैं। और मैं बच्चों को वायरल चल रहा है, बच्चे बीमार चल रहे हैं, इसके लिए दवाई लेने के लिए गया था, इसको भी बहुत बुखार था और जब मैं वापस आया तो पता लगा तीनों भाग गई हैं। हालांकि लड़कियों के फर्जी होम से भागने की सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। छत पर लगे कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि लड़कियों ने पहले प्लानिंग की और फिर मौका देखकर सामान नीचे फेंका और बाद में दीवार बांधकर भाग निकली। लड़कियां मर्सी होम से क्यों भागी, ये समझ से परे है। इस मामले में प्रशासन का सुस्त रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। 22 रात को हमारे को लड़की मर्सी होम से निकल गई है, तो हमने पीसीआर अपनी गड्डी लेकर यहाँ गांव कोई भी उनका पता नहीं। मामला गंभीर है, इसलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है।
पुलिस तीनों लड़कियों की तस्वीरों को लेकर ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें भी अभी तक में सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा गार्ड तक तैनात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लेकिन ये मामला उस समय तूल पकड़ता हुआ दिखा जब कुलजीत कौर की बेटी तान्या के जन्मदिन पर उनके रिश्तेदार आए हुए थे। जन्मदिन मनाने के बाद कुलजीत कौर अपनी बेटी तान्या और आर्यन के साथ रिश्तेदारों को छोड़ने चली गई। तभी पूर्व डीएसपी 2 युवकों और 2 महिलाओं
लेकिन इस महिला की मजबूरी को किसी ने नहीं समझा। वैसे तो हरियाणा पुलिस ने महिलाओं को थाने में बुलाने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इस महिला को किसी और से नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों से ही जान का खतरा है। शादी के बाद ही जो इसके ससुराल पक्ष वाले इसकी दिए हुए दान दहेज से खुश नहीं थे, बार बार मारपीट करते थे और जो है इसको दान दहेज के लिए दबाव दे रहे थे और इसको घर से भगा दिया था। और बाद में इसने महिला हेल्पलाइन में जो शिकायत की थी उसकी जांच करने के बाद जो इसकी दरखास्त को थाना रोज का में भेजा गया। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन जांच की बात कहकर टाल मटोल कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करेगी या मामले में जांच की बात कहकर इसी तरह से मामले में लापरवाही बरतती रहेगी। हरियाणा न्यूज के लिए सोहना से सतीश कुमार राघव की रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। विकासशील, प्रगतिशील हरियाणा नंबर 1 की असली तस्वीर। प्रदेश के पिछड़े वर्ग व दलितों पर हर दिन बढ़ रहा अत्याचार, पर कोई सुनवाई नहीं। Police have lathi charged a group of Dalit protesters outside the district headquarters in Mirchpur in Haryana. एक कुत्ते के भौंकने पर बूढ़े ताराचंद और उनकी अपंग बेटी जिंदा जला दिए गए। बस अब बदलेंगे हालात, बदलाव की शुरुआत आपसे है, क्योंकि आप है हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। हरियाणा फ्रेश ambition in life. बस अब बदलेंगे हालात, बदलाव की शुरुआत आपसे है, क्योंकि आप है हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। अब जरा देश की साइबर सिटी का हाल देखिए। दरअसल टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल पर एक रंगदारी के आरोपी और मास्टर माइंड हरीश अदलखा को इतना पसंद आया कि उसने अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर गुड़गांव के एक दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष से 10 करोड़ की रंगदारी की मांग कर डाली और गुड़गांव पुलिस के हत्थे चढ़ गए। डालती है इसकी बानगी गुड़गांव के इस हाई प्रोफाइल रंगदारी केस से देखने को मिलती है। दरअसल गुड़गांव पुलिस की माने तो गुड़गांव के दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष
मदनलाल ग्रोवर को 20 तारीख को फोन कर 10 करोड़ की रंगदारी की मांग की थी। जब इस मामले की जानकारी मदनलाल ग्रोवर ने गुड़गांव पुलिस को दी और गुड़गांव पुलिस ने कांग्रेसी नेता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए देर रात आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गुड़गांव पुलिस ने बदमाशों के पास से देसी कट्टा, देसी पिस्टल, 11 मोबाइल, मारुति स्विफ्ट कार और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की। सभी आरोपी गुड़गांव के रहने वाले। ये मामला काफी गंभीर किस्म का था। हमारे को 2-3 दिन लगे। ये व्यक्ति बड़े स्मार्टली ऑपरेट कर रहे थे। इनके पास बहुत सारे सेलफोन्स थे, चाइनीज सेलफोन्स थे जिनको पहले यूज नहीं किया गया था। नए सिम कार्ड थे जो फर्जी आईडी से इन्होंने जारी करवाए थे। इसलिए किसी भी तरह से इसमें इनकी जो लीड थी वो हमें नहीं मिल पा रही थी। कल हमने इन चारों व्यक्तियों को जो ये फिरौती मांग रहे थे, जो ये इनको कॉल कर रहे थे, इनको हमने गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेसी नेता मदनलाल ग्रोवर की माने तो रंगदार इसके बेटे से गाड़ी की खरीद फरोख्त के सिलसिले में मिले थे और कांग्रेसी नेता के शाही रहन सहन को देखकर रंगदारी मांगने की योजना बना डाली। अपराध की दलदल में धंसते चले गए और आज चारों आरोपी गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त में हैं। मेरे को एक धमकी भरा फोन आया। उस फोन बाद ही मैंने कमिश्नर साहब से इस दहेज को रात को 19-20 की रात को चोरी की। हमने 379-411 का पर्चा दिया है और इनसे अभी पूछताछ जारी है। अगर और भी चोरियां मिलेंगी तो उनको भी ट्रेस किया जाएगा। हिसार के फर्नीचर व्यापारी से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों में आशीष और कृष्ण लाडवा गांव के हैं, जबकि अनवर बड़ाला गांव का रहने वाला है। आरोपियों ने फिरौती मांगने के लिए फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। फर्जी सिम कार्ड हिसार के कैंट क्षेत्र से खरीदे गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों से एक पिस्तौल भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नरेंद्र उर्फ बबलू, ये ओमपाल का लड़का है, ऊपर छत पे सो रहा था। सुबेरे देखते मृत अवस्था में था। हम तुरंत वहाँ मौके पे गए, बारीकी से उसका मौके का निरीक्षण किया। FSL की टीम डॉक्टर सीनो क्राइम वाले को बुलाया और वो जब उसको पलटा तो उसके दाईं तरफ जो है माथे से साइड में सिर के अंदर कोई हथियारनुमा चीज का निशान है और उससे काफी मात्रा में उसका ब्लड निकला हुआ था। तो उसकी गहराई से तफ्तीश कर रहे हैं। इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।